हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग एडवांस पाइथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे उसमें फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट टपल एंड सेट। ये करेंगे। इससे क्या एडवांटेज है, इससे आपको बेसिक जो 3 to 4 मार्क्स का एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, तो बेसिक हम देखते हैं कि व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज टपल एंड सेट। कोई भी डेफिनेशन आए तो क्या लिखना है। लिस्ट टपल सेट कोई भी डेफिनेशन आएगा तो पहला लाइन तो हमें यही लिखना है, इट इज़ अ डिफरेंट डेटा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड लाइन क्या होगा, इसमें ही लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखेंगे। टपल के केस में क्या लिखेंगे, टपल को हम नॉर्मल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के केस में क्या लिखेंगे, तो सेट को हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन केसेस हो गया। अब हम डिफरेंट डेटा टाइप्स है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सेम लिखना है। देखिए एल इक्वल टू, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 एप्पल, ऑरेंज और ये फ्लोट लिया है। तो ये क्या हो गया इंटीजर, ये क्या हो गया स्ट्रिंग, ये क्या हो गया फ्लोट। तो ये क्या हो गया इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। तो हम बता रहे एग्जाम्पल के भी थ्रू भी इसी तरह आपको बताना है कि ये क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप। फिर प्रिंट एल कर देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 2 3 एप्पल, ऑरेंज, 2.5 3.5। तो सेम चीज़ अगर टपल के लिए करना हो तो अगर पूछा एग्जाम में डिफाइन टपल, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को सिंपल हम नॉर्मल ब्रैकेट लिख दें और फिर प्रिंटिंग कर देंगे, तो यही चीज़ हो जाएगा। सेम चीज़ हमें सेट के लिए करना हो तो क्या करेंगे, सेट के केस में यहाँ क्या कर देंगे, करली ब्रैकेट कर देंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन होपफुली क्लियर हो गया होगा। सिंपल ही है। हमें क्या करना होगा कि बताना होगा कि ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है, फिर इट इज़ लिस्ट के केस में ये स्क्वायर ब्रैकेट, टपल के केस में नॉर्मल ब्रैकेट और सेट के केस में कर्ली ब्रैकेट। अब देखने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, हम इस तरह से बना देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसी का भी पूछे। ठीक है, हम तीन पैरामीटर एक ही इस तरह से ही बनाना है। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे और तीन पैरामीटर लगते हैं। एक तो देखिए म्यूटेबल लिखेंगे, म्यूटेबल। दूसरा क्या लिखेंगे, डुप्लीकेट। ठीक है, और तीसरा क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। इसी तरह से आपको लिखना है एग्जाम में भी। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, प्रॉपर्टीज पूछे, तो पहले लिस्ट का देखते हैं। तो लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। तो म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल मतलब चेंजिएबल। चेंजिएबल का मतलब क्या होता है, हम इस तरह से बना दें कि हम ऐड, डिलीट। म्यूटेबल जब भी आएगा हम तीन प्रोस्पेक्टिव से चेक करेंगे, ऐड, डिलीट और अपडेट। तो लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, डिलीट में कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो म्यूटेबल का मतलब हो गया ऐड, डिलीट। तो सिंपल हम कोई भी ऐड का एक एग्जांपल वहाँ एग्जाम में शो कर देना है। तो एल इक्वल टू 1 2 ले लिए, 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब कोई नया लिस्ट L1 ले लेते हैं, उसमें एल डॉट अपेंड, हम कोई अपेंड ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो अपेंड फंक्शन। अपेंड 4 कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, प्रिंट L1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, तो यहाँ आउटपुट लिख के दिखा देंगे। आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये किसका ये हो गया, म्यूटेबल में ऐड कर सकते हैं। डिलीट के लिए क्या होगा, डेल कमांड यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे सेम L1 एक एल डॉट डी ई एल, कोई भी लिस्ट का एलिमेंट 2 करेंगे तो वो 2 डिलीट हो जाएगा। अब देखिए अपडेट क्या होता है, ये अपडेट को समझना है। अपडेट क्या होता है, अपडेट मतलब होता है चेंज करना, जिसे हम लेते हैं ये अपडेट समझते हैं। ठीक है, डिलीट होपफुली आपका ये होम टास्क है, आपको कर लेना है। तो अपडेट समझते हैं, तो अपडेट क्या होता है, लिस्ट इक्वल टू लिए 1 2 3। हमें पता है लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो मतलब अगर कोई पूछे आपको L0 पे वैल्यू क्या है तो 1, L1 पे वैल्यू क्या है तो 2, L3 पे वैल्यू क्या है
सॉरी L2 पे वैल्यू क्या है तो 3। अब अपडेट मतलब सपोज हम सिंपल ऐसे लिखते हैं L1, मतलब L1 पे वैल्यू अभी क्या है 2, L1 इक्वल टू 4 लिख देंगे तो 1 पे वैल्यू अब हम प्रिंट L करते हैं। ठीक है, प्रिंट L करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इस केस में आएगा 1, और सिंस 1 के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 पोजीशन पे वैल्यू 2 था, अब क्या आ जाएगा L1 पे क्या कर दिए 4, तो 1 4 3 आ जाएगा। तो ये अपडेट का मीनिंग है। तीन कंसेप्ट ऐड डिलीट अपडेट हमें सेट और टपल के लिए भी देखना है, तो इसीलिए इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं, अब आपको समझ में आएगा। ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए म्यूटेबल हो गया, कि ऐड डिलीट अपडेट का एग्जांपल देख लिए। अब डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट क्या होता है, तो डुप्लीकेट का क्या होता है, एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। डुप्लीकेट मतलब जैसे हम लिस्ट इक्वल टू, डुप्लीकेट मतलब सेम वैल्यू का रिपीट होना, 1 1 2 3 लिखते हैं तो मतलब 1 जो है 2 बार रिपीट हुआ, तो अगर हम प्रिंट L करेंगे तो ये इसमें आउटपुट ये प्रिंट कर देगा, यही डुप्लीकेट है। मतलब जो अगर 1 इसको 1 2 टाइम्स आए 3 टाइम्स आए तो अलाउड है, मतलब लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है, तो इसका मीनिंग यही हुआ। तो ये डुप्लीकेट का एग्जांपल आप लिख देना वहाँ पे। ठीक है, अब मुझे ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है एक्सेस्ड बाय इंडेक्स। जैसे सिंपल हम लिखे हैं, जैसे लिस्ट का एग्जांपल लिखे 1 4 5 6, तो एक ही सीक्वेंस में प्रिंट होगा। जैसे हम प्रिंट एल करेंगे तो 1 4 5 6 ही प्रिंट होगा, मतलब उल्टा नहीं होगा। तो ये ऑर्डर्ड है। दूसरे टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि जिसको हम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं वो ऑर्डर्ड कहलाता है। जैसे क्या, हम प्रिंट यहाँ 0 1 2 3 लिखे तो L1 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल सा ही है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हम सेम चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल पूछेगा तो सेम चीज़ टपल को डिफाइन कर देंगे, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। और उसके बाद क्या लिख देंगे, टपल के लिए हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं। अब टपल में मेन चीज़ क्या होता है कि टपल इज़ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, हम ऐड डिलीट और अपडेट इस तरह से लिख के एग्जाम में क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब क्या, हम ऐड डिलीट अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐड डिलीट अपडेट टपल में नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल हम एग्जाम्पल भी दिखाएंगे सर। टपल इक्वल टू लीजिए 1 2 3, प्रिंट टी डॉट अपेंड हम 4 कर रहे हैं, ब्रैकेट में मैंने 4 लिखा है, तो टी डॉट अपेंड 4 करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ समझना है, जब हम, क्योंकि हम ऐड कर ही नहीं सकते, इवन डिलीट करेंगे तो टपल फिक्स्ड होता है, तो इसमें हम कुछ भी ऐड डिलीट अपडेट करेंगे तो वो नहीं आएगा। सेम वे टपल में डुप्लीकेट अलाउड है। सेम चीज़ टी इक्वल टू 1 1 2 3 लिखे तो डुप्लीकेट अलाउड है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज़ समझना, डुप्लीकेट अलाउड है तो आउटपुट क्या आ जाएगा इस केस में 1 1 2 3। ऑर्डर, टपल भी ऑर्डर्ड है, मतलब सीक्वेंस में वैल्यू प्रिंट होता है 0 1 2, इसको भी हम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस लिस्ट और टपल में क्या हो गया कि टपल फिक्स साइज का होता है, तो ऑब्वियसली फिक्स होगा तो फास्ट होगा। टपल इम्यूटेबल, सॉरी इम्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है, यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी साइज फिक्स हम कर दिए, क्योंकि इसमें हम ऐड डिलीट अपडेट कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए ये क्या होगा। अब सेम चीज़ हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट में जाएंगे, तो सेट पूछेगा तो डेफिनीशन तो सेम ही लिखना है और कर्ली ब्रैकेट में डिफरेंट डेटा टाइप लिख के रिप्रेजेंट कर देना है। सेट में डेफिनीशन में क्या हो जाता है, मेन प्रॉपर्टी सेट का क्या होता है कि सेट ऑर्डर्ड नहीं है, सेट इज अ अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। तो अनऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे हम एस इक्वल टू 3 4 5 लिखे, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, प्रिंट एस करेंगे, उसके बाद आउटपुट लिखेंगे, तो ये 3 4 5 आउटपुट एक बार में आएगा। सेम प्रोग्राम को आप दोबारा रन करोगे, हो सकता है 4 3 5 भी आ जाए, मतलब कोई भी ऑर्डर में आउटपुट आ सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड। कोई भी, मतलब इसको हम इंडेक्सिंग नहीं करते हैं सेट में,
क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। हम S0 इक्वल टू 3 प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये इंडेक्सिंग जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है, बिकॉज सेट इज अनऑर्डर, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है। 3 4 5 भी प्रिंट हो सकता है, 4 3 5 भी प्रिंट हो सकता है, 5 3 4 भी प्रिंट हो सकता है, कुछ भी। दूसरा, सेट में डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, सेट में डुप्लीकेट अलाउड नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंट नहीं करेगा। अगर हम सेट इक्वल टू सिंपल 1 1 2 3 लिखते हैं, डुप्लीकेट को ये इरिडिकेट कर दे, मतलब हटा देगा। अगर प्रिंट एस करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं डुप्लीकेट अलाउड नहीं है तो एरर देगा, ये सिर्फ डुप्लीकेट को हटा देगा और 1 2 3 प्रिंट हो जाए। समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा है म्यूटेबल। तो म्यूटेबल में क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक बार एग्जाम में स्पेशली 2 मार्क्स में पूछा था। म्यूटेबल में सेट में हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट नहीं कर सकते हैं। अपडेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंडेक्सिंग तो है नहीं, तो हम अपडेट तो ऐड कैसे करेंगे? तो सिंपल 1 2 3 है, एस डॉट एड 4 करेंगे, प्रिंट एस करेंगे, तो इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 2 3। इसमें ये याद रखना है कि हम सेट में अपेंड फंक्शन से एलिमेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे वो एरर दे देगा। तो यहाँ पे हमें ऐड फंक्शन को यूज करना है। यहाँ ये छोटी छोटी बात है जो आपको ध्यान में रखना है। कोई भी इंटरव्यू देंगे तो आप इसमें ये पूछेगा। तो जब भी हम ऐड करेंगे तो ऐड एलिमेंट के लिए अपेंड एस डॉट अपेंड 4 करके आप चेक करना प्रोग्राम में, तो वो क्या दे देगा? एरर दे देगा। तो एस डॉट एड अलाउड है, एस डॉट अपेंड अलाउड नहीं है, तो ये याद रखना है। टीम में अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट के लिए डेल कमांड यूज करेंगे, या रिमूव करेंगे तो रिमूव भी हो जाएगा। आप सेम चीज एस डॉट यहाँ पे मैं सपोज, एक मिनट, ये ऐड के जगह डी ई एल, या सॉरी रिमूव लेता हूँ, रिमूव कमांड से हो जाए, रिमूव टू लूँगा, यहाँ टू लिखूँगा, सेम ऐसे लिख देंगे एस डॉट रिमूव टू, तो ये प्रिंट एस कर देंगे, तो टू क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो होपफुली ये प्रोग्राम, वन सेट इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इस आइटम बट यू कैन रिमूव आइटम्स एंड ऐड न्यू आइटम्स। बस एक बार सेट, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार सेट क्रिएट हो गया तो हम इसके आइटम को चेंज नहीं कर सकते, बट ऐड और रिमूव कर सकते, मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर सकते, रिमूव कर सकते, बट अपडेट नहीं कर सकते। अब ये टेबल माइंड में रखना है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। ये लिस्ट है, लिस्ट ऑर्डर्ड है तो यस टिक कर देना। लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउड है तो आपको याद करना है, हाँ अलाउड है। म्यूटेबल है मतलब हम कुछ वैल्यू ऐड डिलीट कर सकते हैं। टपल ऑर्डर्ड है, टपल भी ऑर्डर्ड है, टपल में भी डुप्लीकेट अलाउड है, अलाउड है। ये टेबल आपको याद है। टपल म्यूटेबल है नहीं, टपल इज इम्यूटेबल, कट कर देना है। सेट में क्या होगा? सेट ऑर्डर्ड है तो सेट ऑर्डर नहीं है तो कट करना, याद करना है ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इंडेक्सिंग होता ही नहीं है सेट में। सेट में डुप्लीकेट अलाउड है नहीं है, ये याद रखना। डुप्लीकेट अलाउड नहीं है मतलब क्या? डुप्लीकेट हटा के प्रिंट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूटेबल में यहाँ पे देखो, ऐड हम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अपडेट नहीं कर सकते। होपफुली इससे बाहर आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट टपल सेट में से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, और इससे 3 और 4 मार्क्स का सर्टेनली एग्जाम में आता ही है। मैंने आईएमपी क्वेश्चन के भी वीडियो रखे हैं यूनिट 1 के, आप देख सकते हो। बाद में ये भी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जाम में लिखोगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। अब होपफुली ये लेक्चर पसंद आया हो, कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू डू गुड वर्क। ओके, थैंक यू, थैंक यू।